अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, ये था शाम का टाइम, मतलब है ना कि मगरिब के बाद का वक्त था ये। तो मैं आई हुई हूँ बिरयानी बनाने के लिए, बॉम्बे बिरयानी बनाने के लिए आई हुई हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे है ना फ़ोन करके कहा था कि है ना अच्छा करके है ना पुलाव बना लेना। तो मैंने सोचा है ना पुलाव बनाने का मेरा इतना ख़ास दिल नहीं हो रहा है, बहुत दिन हो गए थे मुझे बिरयानी खाए हुए। तो मैंने सोचा लाओ मैं ना झटपट से ना बिरयानी बना लेती हूँ। तो इसलिए मैं ना सारा सामान वगैरह मैंने चेक किया है क्या नहीं है। तो माशाल्लाह से सब कुछ निकल गया था सामान। तो अब मैंने ये सारा सामान निकाल लिया है, गोश्त भी निकाल दिया था साइड में, और ये सब निकाल रही हूँ मैं। टमाटर भी निकाल लिए थे मैंने, सारा सामान है ना मैंने कलेक्ट कर लिया था, मसाले का भी सब कुछ। तो ये मैंने अब टमाटर निकाले हैं। अब मैं ये निकाल रही हूँ अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, जो जो मुझे सामान लगेगा बिरयानी में। बिरयानी है ना मैं बहुत दिन से बनाना चाह रही थी, मगर इतना वक्त नहीं मिल पाता है, और ऐसे कोई कहता भी नहीं है ना, तो फिर इतना ध्यान नहीं हो पाता। घर के काम में इतने मसरूफ़ हो जाती हैं हम लेडीज़। तो ये मैंने है ना 1 से 1.5 इंच के करीब है ना अदरक लिया था, और 7 से 8 हरी मिर्ची ली हुई थी मैंने। और ये 1 से 1.5 इंच का जो टुकड़ा है ना अदरक का, ये थोड़ा मोटा सा था। और एक लहसुन का है ना पूरा जवा लिया है मैंने। तो ये मैंने है ना मसाला पीसने के लिए यहाँ पर आ गई थी। मैंने अपना मसाला वगैरह भी अच्छे से पीस लिया था, और ये मैं आई हूँ ड्राई मसाले निकालने के लिए। तो सबसे पहले मैंने निकाला है धनिया, 2 चम्मच भर के है ना मैंने धनिया की बुक्की निकाली है। अब इसमें मैं ले रही हूँ 1.5 से 2 चम्मच भर के लाल मिर्ची की बुक्की। बच्चे हैं तो थोड़ा मिर्ची का ध्यान रखना होता है हमें। तो ये मैंने ली है अब हल्दी, हल्दी भी आधा चम्मच के करीब ही लूँगी, ज़्यादा नहीं। ये हल्दी ले ली है मैंने। अब इसमें मैं है ना टेस्ट के हिसाब से नमक भी ले लूँगी, क्योंकि है ना शुरू में ही ये सब कलेक्ट कर लेती हूँ ना, तो आगे चल के मुझे इतनी ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती। सब आंखों के सामने रहता है ना, तो जल्दी जल्दी अच्छे से सामान मेरा रेडी हो जाता है, और टाइम भी नहीं लगता इतना। ये नमक ले लिया है मैंने, और इसमें मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी। कसूरी मेथी मुझे अच्छी लगती है इसलिए डालती हूँ, और कसूरी मेथी डालने से चिकन में है ना अलग ही रौनक आ जाती है, अलग ही टेक्सचर हो जाता है। अब ये मैंने है ना गोश्त भिगाया हुआ है पानी में, चिकन है ये। तो ये 1.25 किलो गोश्त है चिकन। तो ये 1.25 किलो गोश्त की मैं ये बिरयानी बना रही हूँ। तो इसमें मैंने है ना गरम मसाले लिए हैं, ज़ीरा है, जवेत्री है, और दालचीनी है, काली मिरी है, लौंग है, और छोटी हरी इलायची है। ये थोड़ा थोड़ा मैंने लिया है, 8 से 10 मैंने है ना लौंग और काली मिरी वगैरह ली थी। 3-4 दालचीनी वो थी, हरी इलायची। और धनिया की बुक्की मैंने इसमें से निकाल ली थी। मुझे याद आया कि ये मेरे को है ना बिरयानी मसाला इसमें डालना होगा, तो इसलिए मैंने धनिया की बुक्की निकाल दी थी। धनिया की बुक्की मैंने इसलिए निकाली है क्योंकि है ना ये जो बिरयानी मसाला होता है ना, धनिया की बुक्की पे पूरा बेस होता है, तो इसलिए धनिया की बुक्की बिरयानी में नहीं डालती अगर आप है ना कोई बिरयानी मसाला डाल रहे हैं तो। और ये मैंने लिए हैं 3 से 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको राउंड शेप में कट कर लिया है। अब इसमें मैंने डाला है तेज़ पत्ता, और ये अदरक लहसुन जो मैंने पीसा हुआ था, हरी मिर्ची का पेस्ट, वो सारा इसमें मैंने डाल लिया है। आप अगर इसको और खुशबूदार बनाना चाहते हैं ना, तो इसमें थोड़ी सी सौंफ डालेंगे ना, तो और अच्छा टेस्ट आता है और अच्छी खुशबू आती है। मगर मैंने नहीं किया, मगर ये बिरयानी ऐसी बिरयानी बनी थी ना, मैं आपको बताऊँगी आगे ये कैसे बनी थी, बहुत यमी बनी थी। अब तो इसको मैंने सबको मिक्स कर लिया है, खूब अच्छे से मिक्स किया है। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है, पूरा अच्छे से मिक्स करना है, एकदम नमक मिर्च वगैरह सब में अच्छी तरीके से मिल जाए। अब इसको मैंने रख दिया है ढक कर। तो ये है ना मेरे हस्बैंड है ना ये सिंघाड़े लाए हुए थे, ये है ना सुबह में दे के गए थे वो सिंघाड़े। मैं तो ये खाती नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा था जब वो आएंगे ना काम पर से, तो तभी उनके टाइम आने के टाइम पे मैं इनको बॉईल करके दूंगी। तो ये है ना थोड़े से काले काले से थे, तो हाथ भी गंदे हो रहे, तो है ना मैंने इन्हें कुकर में डाल लिया है। कुकर में डालने के बाद ना इन्हें मैंने खूब अच्छे से 3 से 4 पानी में धोया था। तो ये थोड़े से ना कलर इनका चेंज हुआ था, देखिए आपको दिख रहा होगा, थोड़ा रेडिश कलर आया है इन पर। और है ना मुझे ये बहुत ही अच्छे लगे। देखिए साइड में ना इनके हॉर्न्स लगे हुए हैं, अच्छे लगे हैं। मैं इतना शौक़ से नहीं खाती हूँ, मेरे हस्बैंड खाते हैं, उनको है ना इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। वो है ना बहुत हेल्दी चीज़ें बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, क्योंकि वो अपने गांव में अपने फैमिली में खाया करते थे ना ये सब चीज़ें, तो इसलिए उनको इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो अब मैंने कुकर चढ़ा दिया है, 1 से 1.5 सीटी में उसको पकाना होगा बस। तो ये है ना मैंने इसमें कड़ी पत्ता डालना मैं भूल गई थी, तो ये मैंने कड़ी पत्ते के लीव्स डाले हैं, और दही भी डाली है। अभी ऐसे कुछ खास इशू नहीं होता कि पहले नहीं डाले तो कुछ ऐसे खास
ख़ास फ़र्क पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस मैंने ना इसको स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लिया, क्योंकि मुझे हाथ है ना वापस दोबारा गंदे नहीं करने थे, तो इसलिए मैंने स्पैचुला यूज़ किया हुआ है। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, खूब अच्छे से मिक्स किया है, और पौना कटोरी मैंने इसमें ना दही डाली है। अब ये लिया है एक पॉट, उसमें मैंने डाला है तेल। तेल थोड़ा ज़्यादा डाला है इसमें मैंने, कि मुझे पहले ना बटाटे फ्राई करने होते हैं। मैं जब भी बिरयानी या पुलाव बनाती हूँ ना, तो बटाटे ज़रूर यूज़ करती हूँ, और बिरयानी में मैं हमेशा बटाटे हैं ना ऐसे फ्राई करके डालती हूँ। ऐसे फ्राई करके हम डालेंगे ना तो टेस्ट अच्छा आता है, अच्छा लगता है। मेरी अम्मी भी इसी तरीके से किया करती थी। तो ये बटाटों को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था, अच्छे से कलर आ गया था इनके ऊपर फ्रेंच फ्राइज़ जैसा। तो इनको अब मैंने साइड में रख दिया है। और ये 4 मीडियम साइज़ की प्याज थी, ज़्यादा नहीं थी। कहते हैं ना कि एकदम ही प्याज डालेंगे तो बिरयानी अच्छी बनती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 4 से 5 के करीब इसमें डाल लेंगे, कोई ऐसे ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये है ना, पता नहीं फेस क्यों आ रहा था इसके अंदर इतना, मगर ये बिरस्ता पूरा रेडी हो चुका था। ये मैं आज अलग टाइप की बिरयानी बना रही हूँ। इससे पहले मैंने और अलग टाइप्स की बिरयानी आप लोगों को बताई हुई है, मगर ये जो बिरयानी मैंने बनाई है ना, ये ऐसी बिरयानी बनी है, मैं अपने ना बचपन में मैंने खाई थी भटियारों के यहाँ पर। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो ये सारा जो मैरिनेशन करके रखा था हमने, ये सारा इसमें डाल लेना है। तो बस अब इसको है ना अच्छे से हमें चम्मच चलाना है, खूब अच्छे से चम्मच चलाना है, ऊपर नीचे करना है। और ये बाउल में जो थोड़ा मसाला लगा हुआ था, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, जिससे कि ये मसाला वेस्ट ना हो। तो अब इसको अच्छे से मैंने चम्मच चला लिया है, और थोड़े से पानी की ज़रूरत होती है, तो मैंने वो थोड़ा पानी की जो ज़रूरत थी वो भी पूरी हो गई है थोड़े पानी से। तो बस अब इसको अच्छे से चम्मच चलाया और ढक के मैंने इसको रख दिया है। तो कुछ देर बाद इसको मैंने है ना चेक किया है, तो तेल है ना थोड़ा सा सरफेस पे आने लगा था, और टमाटर भी थोड़े से गले थे। तो ये टाइम पे मैं हमेशा है ना बटाटे डाल लेती हूँ, क्योंकि ये बटाटे जब हम फ्राई करते हैं तब ये इसको हम गलाते नहीं हैं। ये टाइम पे इसे हमें गलाना होता है। अगर नहीं डालेंगे ना हम, तो ये बटाटे फिर एकदम कच्चे रह जाएंगे, कुछ ऐसी ख़ास वैल्यू नहीं रहेगी। तो इसलिए ये टाइम पे हम बटाटे डाल लेंगे ना, तो अच्छी तरीके से गल जाएंगे। जो सॉफ्ट बटाटे होते हैं ना बिरयानी में, वो हो जाएंगे ये। तो इसको अब मैं ना साइड में रख दूँगी, साइड चेंज कर दूँगी। तो धीमी आंच पे है ना पकता रहेगा, और तेल भी अच्छे से सेपरेट हो जाएगा। तो अब ये मैंने पतीला चढ़ा दिया है चावलों के लिए, पानी भी डाल लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ केवड़ा एसेंस। इसके कुछ मैंने ड्रॉप्स डाले थे, 8 से 10 ड्रॉप्स डाले थे, और लौंग डाली है मैंने, और तेज़ पत्ता डाला है। मैं ज़्यादा चावलों में गरम मसाले वगैरह नहीं डालती, ऐसे ज़्यादा ऐसे नहीं डालती कि ज़ीरा है या कुछ और मसाले हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। और ये मैंने है ना 2.5 गिलास के करीब चावल लिए हुए थे। ये बासमती लॉन्ग ग्रेन राइस है मेरे। तो ये मैंने ना चावल भिगा लिए थे आधे घंटे के लिए। अब इसमें मैं है ना नमक डाल रही हूँ, खूब सारा भर के डालना है, क्योंकि हमारा जो पानी है ना ये बॉयल हो रहा है जो, तो ये पानी सब ड्रेन हो जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा नमक डालना होता है, जिससे कि वो चावलों पे रहे। तो अब इसको मैंने मिक्स कर दिया, अब ढक के रख दिया है। मैं है ना अब इसको चेक करने के लिए आई हुई हूँ। मैं 98% के करीब चावल पका लेती हूँ। मैं ऐसे नहीं करती कि 85% पकाना है या फिर 75, ऐसा कुछ नहीं। मैं 98% पका लेती हूँ, और बाकी दम पे मुझे देना होता है कि दम पर पका लूँ ना मैं, तो वो अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। तो वो मेरा इतना हाथ नहीं बैठा हुआ है, और दूसरे राइस पर मेरा ये 80% पे 98% पे हाथ बैठा हुआ है। मेरे कहने का मतलब ये है। अब ये मैं है ना सारा जो मसाला मैंने बनाया हुआ था ना कौरमा, वो सारा इस पर मैंने डाल लिया है, पूरा मैंने इसमें डाल लिया है। और जो ग्रेवी बची हुई थी वो भी इसमें मैंने डाल ली है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कोतमीर। पुदीना मेरे पास था नहीं, आप चाहे ना इसमें हरी मिर्ची भी बीच में से स्लिट करके डाल सकते हैं, मगर मैंने नहीं डाली, क्योंकि है ना बच्चे हैं ना छोटे हैं, तो उनको आती है मुंह में तो अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे पास जो जो सामान था मैंने उसी सामान से ही बिरयानी बनाई थी। और ऊपर से है ना मैंने 1 अक्खा नींबू निचोड़ दिया है गाइस, पूरा नींबू इस पर मैंने निचोड़ लिया है अच्छी तरीके से। अब ये मैं है ना डाल रही हूँ कलर। आपने देखा होगा इससे पहले वाली बिरयानी जो मैंने बनाई है वो अलग टाइप की है, और ये अलग टाइप की है जो लोग मुझे शुरू से देखते आ रहे हैं। तो ये मैंने ऊपर से कलर डाल लिया है, और ऊपर से अब ये मैं डाल रही हूँ चावल। मैंने आधे चावल ऊपर से डालने के लिए बचा लिए थे। ये लेयर वाली बिरयानी है। ये इतनी यमी बिरयानी बनी थी ना गाइज़, इतनी यमी, बहुत बेहतरीन बिरयानी बनी थी, बहुत बेहतरीन, सच में गाइज़ बहुत बेहतरीन बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी, और बहुत ही आसान तरीके से बनी थी। जो जो घर का सामान था उसी से मैंने सब कुछ बनाया था ये।
और ये कौरमे के ऊपर जो तेल था ना वो मैंने एक कटोरी में निकाल लिया था। मैं अक्सर ऐसा ही करती हूँ क्योंकि ये जो तेल वाले चावल होते हैं ना वो अलग ही लुक देते हैं बिरयानी में, तो इसलिए मैं ऊपर से ये तेल डाल लेती हूँ तो बहुत ही अच्छा लुक आता है बिरयानी का, बहुत ही अच्छा लगता है। और तेल भी अच्छा लगता है बिरयानी में, तो उसकी तेल की भी कमी पूरी हो जाती है। तो अब इसको है ना ढक के रखना है। 10 से 5 मिनट ही मैं रखूँगी क्योंकि मैं चावल ज़्यादा कुक कर लेती हूँ, तो इसलिए मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगता कि 25 मिनट या आधा घंटा। तो अब इसके ऊपर मैंने ये है ना कौरमे वाला ही पतीला पॉट ऊपर रख दिया था। तो ये 10 से 5 मिनट बाद इसको मैं चेक करने के लिए आई हुई हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये ना इतनी बेहतरीन बिरयानी बनी थी ना गाइज़, इतनी यमी बिरयानी बनी थी ना, मुझे है ना सच में मुझे मेरे बचपन की याद आ गई। हम जब मुंबई में रहते थे, हम छोटे छोटे थे, हमारे एरिया में ना जैसे नागपड़ा पे टेमकर मोहल्ला, तेली मोहल्ला और हुजरे मोहल्ले में ना बहुत सारे भटियारे हुआ करते थे। तो वहाँ पर ये ऐसी बिरयानी बनती थी और वो जो पहले की जो बिरयानी होती थी ना उनकी बात ही अलग थी, पहले के भटियारों की बिरयानी की। अब वो इतना ख़ास मज़ा नहीं आता जो पहले की बिरयानी में आता है। ये सेम वैसी ही बनी थी गाइस, सेम वैसी बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी। मुझे ना सच में मेरा बचपन याद आ गया था ये बिरयानी खा करके, सच में बहुत यमी बनी थी। तो अब ये देखिए माशाल्लाह से ये बिरयानी बन करके रेडी है, बहुत यमी बनी थी। ये जितनी यमी दिख रही है ना उससे कई गुना ज़्यादा ये यमी बनी थी। आपने देखा है कि कितने से सामान में मैंने इसे बनाया है, और पुदीना भी नहीं था ऐसे कुछ ख़ास, या फिर कुछ मैंने ऐसे एसेंस डाले थे, ये फिर भी इतनी यमी बन गई थी। आप लोग भी प्लीज़ ट्राई करिएगा। आप लोग है ना प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और मेरी ये बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी गाइस, आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं अपनी फैमिली रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करती हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो फ्रेंड्स ये है ना पूरी तरीके से बन करके रेडी था। मैंने हमारे लिए कचूमर बनाया था, मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए, और बच्चों के लिए थी प्लेन दही, क्योंकि मेरे बच्चे कचूमर बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो इसलिए उन लोगों के लिए मैं हमेशा प्लेन दही रखती हूँ, वो चाहे मैं पुलाव बनाऊँ या फिर बिरयानी बनाऊँ। तो अब बस ये मैंने ना दस्तरखान लगा लिया था और हस्बैंड भी आए हुए थे। अब ये मेरी बेटी सबकी प्लेट है ना सेट कर रही है माशाल्लाह। तो हम सब है ना अब खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं माशाल्लाह से, बच्चे भी, मैं भी। मेरी बेटी ने ना पढ़ाई भी अपनी रोक दी थी, इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी। बहुत ही यमी बनी थी बिरयानी, बहुत ही यमी बनी थी। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, प्लीज़ कमेंट करिएगा। और कुछ ऐसे मुझसे कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने खाना वगैरह खा लिया था। तो ये सिंगाड़े मैंने ना बॉईल कर लिए थे अच्छी तरीके से, 1 से 1.5 सीटी में ही ये बॉईल हो गए थे। और ये सारे हैं ना माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे हस्बैंड ने खाया पूरे 1 किलो, और वो बोल भी रहे कि 1 किलो में अकेला खा गया, तुम लोग नहीं खाया। बच्चों को ना डांट डांट के खिला रहे थे, मगर बच्चे मेरे छू ही नहीं रहे थे। मैंने 1 से 2 खाया था इसमें से। उनको इन सब चीज़ों का बहुत शौक़ है और ये बहुत हेल्दी होते हैं गाइज़, बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। खाना चाहिए हमें, ये इन सब चीज़ों की आदत होनी चाहिए सच में। मेरे शौहर है ना बहुत ही हेल्दी चीज़ें खाते हैं, वो ऐसी कुछ भी कचरा नहीं खाते जैसे हम लोग खाते हैं तो ये सिंगाड़े बन करके रेडी थे, तो ये मैंने हस्बैंड को दे दिए खाने के लिए, तो वो अपना खा रहे थे। फिर उसके बाद मैंने चाय बनाई थी, तो चाय के साथ भी उन्होंने खाया। तो अब मैं आई हूँ किचन में अपने दूसरे काम करने के लिए गाइस, जो करने के लिए होते हैं हमें। ये पूरा सेटअप मैं अभी चेक कर लूँगी, पूरा सेट कर दूँगी, कचरा वगैरह एक साइड कर दूँगी, फिर उसके बाद ये धो लूँगी बर्तन। तो फ्रेंड्स आप लोग है ना अपना अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, बहुत बहुत ख्याल रखिए। मुझे दुआ में याद रखिए, मैं आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। जज़ाकल्लाह एवरीवन।